हाँ तो दोस्तों, आज हम फिर आपके अपना चैनल लाइव मैथ पे लेके आए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग अपना चैनल लाइव मैथ पर जानेंगे एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना बेहद ही आसान विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम समय को बिना वेस्ट किए आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाँ दोस्तों, आप अगर चाहते हैं पूरा एचसीएफ एलसीएम को आसान विधि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीखना, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो चलते हैं दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है 12 और 16 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये जो संख्या है जैसे 12 है, तो 12 का हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। ठीक इसी तरह से 16 का भी हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। जिस तरह से हम ये लिख रहे हैं, आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालना जानते ही हैं, आप भी जानते ही होंगे। तो देखिए 12 है, इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग इस तरह से निकालेंगे। अब ये देखिए कितना से लगेगा, 2 से लगेगा 6 आएगा, फिर 2 से लगेगा 3 आएगा, यानी 3 से लगेगा 1। अब देखिए क्या है, 2 दूनी 4 4 तिया 12 हो गया। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसी तरह से 16 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 16 का तो देखिए 16 का करेंगे तो 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 से लगा देंगे 1 बच जाएगा। अब देखिए इसका 16 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया। अब ये अभाज्य गुणनखंड हमारा फाइनल। अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहीं पे है मेन आपका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अब लिख दीजिए आप 12 और 16 का एचसीएफ। ठीक है, लिख दिए। देखिए कितना आसान ढंग से हम बताते हैं आपको। ये देखिए, हमको देखिए इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब यहां से देखेंगे हम अधिकतम क्या है जो कि कॉमन गुणनखंड अब मिल रहा है। देखिए ये दो मिल गया, लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए ये दो मिल गया, फिर दोनों को भी लिख देंगे। अब जरा देखिए, ये 3 क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जो मिलेंगे, जो दोनों में एक जैसे होंगे अभाज्य गुणनखंड में, वही हमारा एचसीएफ होगा। देखिए 12 और 16 का एचसीएफ हो जाएगा 2 दूनी 4। ये जो 4 आया, यही हमारा महत्तम समावर्तक एचसीएफ होगा। अब दोस्त आप सोच रहे होंगे कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। एचसीएफ तो हम जान गए, जो मिलेगा वही होगा, जो समान होगा वही होगा। देखिए अब इसका जो एलसीएम होगा वो भी इसी ढंग से निकालते, कितना सरल ढंग से, एक में ही दोनों को निकाल लेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड एक बार किए, हमको दोनों फायदा हो जाए। एलसीएम के लिए भी आपको वही करना है। पहले जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए। देखिए ये 2 मिल गया, ये दो मिल गया, लिख दिया। अब जरा देखिए, ये दो ऐसे हैं जो नहीं मिल रहे। तो एलसीएम क्या कहता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक। यानी इसमें देखना है न्यूनतम जो मिल रहा है उसको भी लिखिए, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। देखिए हाँ, एक बात और, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो मिल रहे हैं उसको एकदम लिख दीजिए पहले। ठीक है, जो मिल रहे हैं उसको दोबारा नहीं लिखना है। ये दोनों मिल गए, इसके बदले एक, ये दोनों मिल गए, इसके बदले एक दे दी। अब ये दोनों नहीं मिले भाई साहब, ये दोनों भाई साहब को भी लिख दीजिए। अब देखिए आपका ये 3 एक्स्ट्रा बच गया, उसको भी लिख दीजिए। एक और तरीका इसका दिमाग में रखने का है, लघुत्तम में ही ज्यादा बच्चे फंसते हैं। एचसीएफ तो आसान है, जो मिल गया वही है एचसीएफ, नहीं कुछ मिल रहा है एक मिलेगा। एलसीएम में आपको और एक बात ध्यान रखना है, आसान हो जाए आपका। ये देखिए 2 कितने बार है, 2 टाइम, 2 कितने बार है, 2 बार। यहाँ 2 कितने बार है, 4 बार। तो आपको ज्यादा वाला दिखना है। किसमें 2, इसमें 2 ही बार आया, इसमें 2 4 बार आया। तो ज्यादा किसमें, इसमें है। तो ये 2 हम 4 बार लिख देंगे, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 लिख दिए। अब छोटा वाला कुछ सोचना ही नहीं,
ज्यादा वाला का लिख दिए तो छोटा वाला ऑटोमेटिक मिलके लिखा जाएगा। हम क्या बोले, जो मिलेगा उसमें ज्यादा लिखना है। दो दो मिला, दो यहाँ कितना बार है, 2 बार, यहाँ 2 कितना बार है, 4 बार, हम 4 बार वाला 2 को लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें 3 कितने बार, 1 बार, इसमें 3 है ही नहीं, मतलब ज्यादा कितना है, 1 बार, 1 3 लिख दिए। अब आप मल्टीपल गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 48, ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 48। तो कितना सरल ढंग में, कितना आसान ढंग से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, सीखते हैं, ये आप सीखें। अब देखिए एक और हम लोग बनाकर प्रैक्टिस करेंगे, वो है आपका 18 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, 18 और 30 का। तो दोस्तों अब हम लोग 18 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम इसी विधि से निकाल कर देखेंगे, तब हम समझेंगे। अगर आप निकाल दीजिएगा तो समझ जाएंगे, आप सीख गए अच्छे ढंग से। तो फिर से हम वही काम करेंगे, 18 है, 18 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। फिर आपका कौन है, 30, 30 का भी अभाज्य गुणनखंड लिखना है, सेम बात। अब चलिए हम लोग साइड में अभाज्य गुणनखंड दोनों का कर लेते हैं। देखिए 18 है तो 18 का करेंगे हम लोग, 2 से लग जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से लगेगा, और 2 से तो लगेगा नहीं, 3 तिया ही 9, फिर 3 से लगेगा 1, यानी 2 तिया 6, 6 तिया 18। फिर इसी तरह 30 का करना है। अगर आप चाहे तो, अगर याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं याद है, नहीं दिमाग में आ रहा है, लगा के हम लोग ऐसे करके देख लेंगे। 2 से लगेंगे 15 आएगा, फिर 3 से लगेंगे 5, फिर 5 से लगेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30 हो गया ये दोनों का। अब एकदम आसान सा जो किए थे 18 और 30 है, तो 18 और 30 लिखेंगे और इसका हम लोग कह देंगे HCF, HCF। याद करिए HCF में क्या करना था, बहुत अच्छा, हाँ, जो जो मिलेंगे उसी को करेंगे, यानी दोनों में कॉमन देखिए, ये दो मिल गया, लिख दें। और कुछ मिल रहा है, हाँ बिल्कुल, देखिए 3 और 3, 3 को भी लिख देंगे। 5 भी मिल रहा है क्या, नहीं ना, तो इसी दोनों को गुना कर देंगे, 2 तिया 6, यानी इसका HCF हो गया। निकाले ना, आप बोले थे ना कि सिखा के छोड़िए, आप निकाल दिए ना HCF 6। अब देखिए इसका LCM निकालिए, तब हम समझेंगे कि आप एकदम सीख रहे हैं। कौन बोलता है कि गणित भारी, भाई साहब गणित कठिन नहीं है, आप एक बार सीखिए तो ढंग से, गणित समझिए, रटिए नहीं, जब आप समझेंगे मजा आएगा गणित। 18 और 30 का LCM निकालना है। अब देखिए LCM क्या बोले थे, सबसे पहले जो मिलता है उसको लिखिए, फिर जो नहीं मिलता है उसको भी लिखिए। चलिए करते हैं, देखिए 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है। अब जरा देखिए ये 3 मिला भाई सर, उसको भी लिखेंगे। ये 5 मिला, नहीं लिखा, लेकिन आसान वाला ट्रिक लगाइए कि बोले थे जो मिलेगा उसमें ज्यादा वाला लिखना। 2 कितना है, 1, यहाँ भी 2 कितना है, 1, तो 1 1 लिखा ही गया, 1। 3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, ज्यादा कितना है 2, तो 2 वाला लिख देंगे, 3 यहाँ पर वाला 2 3, क्या बोले थे, जब ज्यादा वाला लिख देंगे छोटा ऑटोमेटिक आ गया, 2 3 लिखे तो उसमें से 1 3 हो गया कि नहीं। अब देखिए कौन बचा, 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 भी नहीं, तो ज्यादा वाला 1 है, 1 5 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90, यानी इसका LCM होगा आपका 90। बोली निकाले आप, बोले थे ना कि सिखाएंगे। अब हाँ एक चीज तो हम भूल ही गए थे, आप खुद से जांच कीजिए, चेक कीजिए सही बनाए कि गलत। चेक करने का भी तरीका हम दे देते, खुद बनाइए और खुद चेक कीजिए। चलिए चेक करते इसको, जांच। इसका तरीका देखिए जांच करने का बेहद आसान है। एक फॉर्मूला होता है A गुना B बराबर HCF गुना LC, यानी इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LC। पहली संख्या कौन होगा, जिसका आप HCF निकाल रहे हैं,
तो देखिए एक 18 हो गया। दूसरी संख्या कौन होगा जिसका आप निकाल रहे थे, दूसरी संख्या 30, यानी ए हो गया 18, बी हो गया 30, और एचसीएफ आप जो प्राप्त किए निकाले कितना है 6, एलसीएम कितना है 90। अब देखिए दोनों को गुना करिए, 38 या 54 गुना। आपको करने में दिक्कत हो रहा है क्या? देखिए इजी इजी, 38 या 54 उस पे एक जीरो बैठाइए, हो गया 540। उधर भी करिए, 2 छक्के 54 उस पे भी एक जीरो। देखिए सेम सेम, मतलब मेरा हिसाब सही बना है। आप जो बनाए वो बिल्कुल क्या किए हैं, सही। इस तरह से आप बनाइए भी और चेक भी कीजिए। जानते हैं कभी कभी इस पे भी समस्या वाले ही हिसाब आते हैं कुछ, उसका भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और पूरा समझ बनाइए। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो आप फिर से देख जाइए और फिर से देख लीजिए। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात कि अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो आप लाइक जरूर करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि एक बार इस वीडियो को देखो। अगर गणित हल्का नहीं लगा ना तो बोलना, एकदम समझदारी आएगा इसको पढ़ने से, देखने से। आप खुद से बना पाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बोल्ड हो जाएगा। मैथ से जो डर लगता है ना वैसा है, डर भाग जाएगा अगर आप ऐसे मेरे साथ जुड़े रहे तो। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।